हेलो गाइस। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, दूसरों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि हमारा समाज, हमारी दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है और क्या कर रही है। आज हम बात करेंगे जो पूरी दुनिया को उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना, पहनना, ये सब कुछ सिखाता था। हम भारत की बात कर रहे हैं। ये भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहाँ से दुनिया स्टार्ट हुई और दुनिया को इसने करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया, इंसानियत करना सिखाया, सब कुछ सिखाया। लेकिन वही देश आजकल मॉडर्न या दूसरे देशों को देखकर अपनी प्रकृति को लात मार रहा है, अपने भविष्य को लात मार रहा है, अपनी फैमिली को लात मार रहा है और अपने देश को लात मार रहा है। क्या है ये ऐप? ऐसी बात नहीं है। कल्ला टिकटॉक ऐसा ऐप नहीं है जो दूसरों को गंदे सिखा रहा है। कई ऐसे ऐप हैं जो बहुत गंदे सिखा रहे हैं। आज के ज़माने में, कलयुग के ज़माने में बहुत गंदे सिखा रहे हैं ऐसे ऐप। एक ऐप को हम जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। कई ऐप हैं, टिकटॉक लगा लीजिए, इंस्टाग्राम लगा लीजिए, फेसबुक लगा लीजिए, हर चीज़ में गंद है। यूट्यूब लगा लीजिए, हर चीज़ में गंद है। बेसिकली हम टिकटॉक पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतना गंद है कि पूछे मत। जो भारत हमारे को इतनी संस्कृति सिखाता था, जो भारत दूसरों को संस्कृति सिखाता था, जो भारत दूसरों को खाना रहना पीना सब कुछ सिखाता था, लेकिन आज वही अपनी राह भटके हुए है। क्यों? कि हमको ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारी संस्कृति किस तरफ जा रही है। नहीं, हमारे को तो फॉलोवर बढ़ाने हैं, हमारे को तो फेमस होना है। आप क्या सोच के ये वीडियो बनाते हैं कि हम आधे कपड़ों में और छोटी छोटी बच्चों को, ये मर्दों में मर्दानगी नहीं रही क्या? एक बात बताओ, ये जितने भी मर्द बोलते हैं, जितने भी अपने आप में मर्द समझते हैं, ये मर्दों में इतनी मर्दानगी नहीं रही कि छोटी छोटी बच्चों को आई लव यू बोल रहे हैं। कौन सी वीडियो का सेंस है ये? फेमस होने का सेंस है। तब आपको याद नहीं आता आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ या आपका बाप या आपका परदादा क्या बोलेगा आपको कि इतनी छोटी सी बच्चे को तो आई लव यू बोल रहा है और सारी दुनिया के सामने वो वीडियो बना के भेज रहा है। तो क्या गुजरेगी इंडिया पे, क्या गुजरेगी हमारे समाज पे? यही बोलेंगे कि आजकल तो फैशन है। तो वो फैशन भी याद होगा आपको जो दिल्ली में ऐसे ऐसे कांड होते थे छोटी छोटी बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ। तो उससे जोड़ के और इससे जोड़ के कंपेयर कर लीजिए आप मर्द हैं क्या नहीं है। और लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप आधे कपड़ों में या फिर छोटे बच्चों से आई लव यू बुलवा लेती हैं या फिर कुछ भी करवा लेती हैं, या आधे कपड़ों में डांस कर लेती हैं या कुछ उठा के दिखा देती हैं वीडियो में। तो आप बताइए, निर्भया केस या और भी केस हैं ऐसे लड़कियों के, तो तब आपको याद नहीं आता कि हमारे मम्मी हमारे पापा क्या कहेंगे? तब तो आप बड़ी ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हो, लड़कियों को कह रहा हूँ मैं। तब आप बड़ी ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हो कि निर्भया को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, पर वो आपकी जैसी लड़की नहीं थी। निर्भया को इंसाफ मिला है, पर वो आपकी जैसी लड़की नहीं थी कि सरेआम कपड़े पहन के नंगा नाच करके पूरी पब्लिक के सामने फ़ोटो सेंड कर दे, वीडियो सेंड कर दे। वो पढ़ने गई थी, उसकी बात अलग है। लेकिन आप उसकी जगह इमेज करके देखिए, कल को आपके साथ अगर ऐसा ही कुछ हो जाता है तो आप कल को कोर्ट में जाके अगर केस भी कर देती हैं तो आपकी वीडियो क्या साबित करेगी कि आप सही हैं, कि आप समाज को सही सिखा रही हैं? नहीं। और आजकल फैशन ही अलग है, फैशन का मामला ही अलग है।
मर्दों को कभी ऊपर से कट मरवा लेंगे, कभी ऊपर से दिखाएंगे कुछ, कभी नीचे से दिखाएंगे कुछ, कभी पीछे से दिखाएंगे कुछ। और लड़कियों का टाइट जीन्स से पहन लेगी, कभी पीछे से दिखाएगी कुछ, कभी आगे से दिखाएगी कुछ, छोटे छोटे कपड़े। अरे यार नंगे घूमना है तो घूमो नंगे, किसने रोक रखा है, घूमो नंगे। फिर मत ऐसे कहा करो कि सरकार वालों को या दुनिया वालों को ऐसे मत कहा करो कि हमारे को बचाओ, ये करो वो करो, फलाना करो धिंकड़ा करो। हमारे साथ रेप हो गया, हमारे साथ छेड़ हो गया, हमारी बहन के साथ ये हो गया, ये हो गया। तुम खुद वीडियो पा के इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हो, तब तुम्हारे को याद नहीं आता हमारी बहन को कोई छेड़ेगा? तब तुम आधे आधे कपड़ों में पूरा शहर घूम लेते हो, तब याद नहीं आता तुम्हारी इज्जत कहाँ भाड़ में जा रही थी तुम्हारी इज्जत? जो भारत पूरे हिंदुस्तान पूरे दुनिया को ये सिखाता था, खाना पीना रहना सब कुछ सिखाता था, तो वही अपनी संस्कृति भूले हुआ है। तो कहाँ गई आपकी संस्कृति, बताइए ज़रा, कहाँ गई? उन आदिवासियों से सीखिए, उनको कपड़ों की ज़रूरत होती है लेकिन वो फिर भी पत्ते लगा के अपनी शर्म छुपाते थे, अपना संस्कार दिखाते थे। इसलिए फुल कपड़े पहनो, और ये ज़्यादा ये टिकटॉक पे ज़्यादा इस पे ना वीडियो कम बनाया करो। फिर बाद में ये मत क्या करो कि हमारे साथ छेड़छाड़ होगी और हम कपड़े सही पाते हैं, आप कैसे ऑब्जेक्शन उठा सकते हो? ऑब्जेक्शन तो फिर सरकार उठा लेगी, फिर आप ये सबूत ये पेश नहीं कर पाओगे कि आप सही हो कि आप गलत हो। फिर आप ये मत कहा करो कि हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ छेड़छाड़ हुई है, या फिर ये मर्द आके रोडों पे दिखाते हैं मर्दानगी। तब आपकी मर्दानगी कहाँ गई थी? तब आप आधे आधे कपड़े पहन के ऊपर से कट लगवा के फैशन वाले कपड़े पा के दूसरों को दिखा रहे थे, तब आपको मर्दानगी याद नहीं आई? नहीं आई मर्दानगी याद? तब लड़कियों को, अपनी बहन को या इनको बोल देते वीडियो पोस्ट क्यों करते हो ऐसी गंदी गंदी? और जो आप ये टिकटॉक पे अकाउंट बनाते हो ना, आपका अकाउंट चाइना के पास, इंडिया का ज़्यादातर एड्रेस, सब कुछ, ईमेल एड्रेस, सब कुछ, आपके अकाउंट नंबर, सब कुछ चाइना के पास है। अगर किसी भी समय उनको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आपका अकाउंट साफ। 2 मिनट के फेमस के लिए आप अपनी इज्जत दिखा देते हो, आप अपने आप को बेच देते हो एक तरह से वीडियो में। तो आपका अकाउंट भी खाली हो जाता तुरंत। आपका परिवार कब खाली हो जाएगा, अब आप कब खाली हो जाएंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा। तो आप ये ऐप से थोड़ा बचें, गंदगी से थोड़ा बचें। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर इंडिया का कल्चर है, वो हमारे को क्या सिखाता है? हमारे को आपस में जोड़ना सिखाता है, आपस में एकता सिखाता है, आपस में एक बने रहो ये सिखाता है। ये नहीं सिखाता कि आप गंदी गंदी वीडियो बना के दूसरों को दिखाओ कि हम ये हैं, हम वो हैं। अरे उस हिंदुस्तान को याद करो जो पूरी दुनिया को सिखाता था कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसा पहनते हैं और कैसे दिखते हैं। अगर आपको कुछ दिखाना है तो अपना टैलेंट दिखाओ और देश को आगे बढ़ाओ, अपने देश के बारे में सोचो। ये इज्जत दिखा के देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। अपना टैलेंट दिखाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ, अपने देश को सपोर्ट करो, बल्कि दूसरों देश की कॉपी करने की बजाय अपने देश को सपोर्ट करो, अपने देश से प्यार करो। जो आपके घर के बाहर गंदगी पड़ी रहती है ना, उस गंदगी से मत डरो, आप अपने देश से प्यार करो। फिर देखना एक दिन देश ऐसा चमकेगा कि दुनिया याद रखेगी। आप खुद ही गंदगी फेंक देते हैं और खुद ही बोल देते हैं कि अपना देश नहीं है। ये कैसे बोल देते हैं आप? आपको संस्कृति याद नहीं है? हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? हमारी संस्कृति ये सिखाती है आपस में मिलो, आपस में प्यार करो, आपस में सारे मिल के फेस्टिवल बनाओ, आपस में देश बढ़ाओ, सब मिल के देश बढ़ाओ। पूरी दुनिया को सिखाओ कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम सब हिंदुस्तानी पूरी दुनिया को सिखाते हैं कैसे रहते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है गंदगी से निकलिए और
हमारी संस्कृति की तरफ वापस लौट आइए। कुछ नहीं रखा है इन 2 मिनट के स्वाद में। 2 मिनट के स्वाद में आपकी ज़िंदगी ख़राब होएगी, आपकी इमेज ख़राब होएगी। आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता इन दुनिया वालों को। तो आप अच्छे रहें, अच्छे बनें और इंसान हो गए, इंसानियत की सेवा करें। क्योंकि हिंदुस्तान हमारी संस्कृति ये शुरू से सिखाता है, ये हम इंसान हो के इंसान की मदद करें, इंसान हो के हम जितने भी त्यौहार हैं एक साथ मनाएं। और हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और एकता में रहते हैं। बस मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है, ये हमारी एकता कभी टूटनी नहीं चाहिए और हम हमारी संस्कृति में वापस लौट आएँ और हम हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें, मेरी दुआ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और इंसानों के इंसान की सेवा करते रहें। और इस महामारी से हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। बस हम एकता में विश्वास बनाए रखें और हम एकता में रहें, हमारी एकता कभी टूटनी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।